तुम कहाँ गायब हो बेटी? चलो। कहाँ खोई है तू? अपने ने पहचाना खुद सब? आपको याद आ रहा है शौर्य किसका बेटा है? ये वही है, बचपन वाला शौर्य, चीटर चैंपियन। ये तो पुराना हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया। अभी भी बदलाना है, आज भी बेईमान है। सर जी, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं भले ही जीतूं या ना जीतूं, लेकिन इस शौर्य को तो मैं जरूर हराऊंगी। और वही होगा मेरा असली मेडल। ये उस हर आदमी के जैसा है जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी जगह बॉक्सिंग रिंग से बाहर है। लेकिन अब जिस रिंग का ये चैंपियन बने फिरे है ना, उसी रिंग में मैं ऐसे नॉकआउट करूंगी और उससे बताऊंगी कि वो रिंग मेरी है। मेरा आधा काम तो तूने खुद पूरा कर दिया। अब तुझे चैंपियन बनने से 100 शौर्य भी नहीं रोक सकते। वो इंग्लिश स्टाइल वाली कॉफी पीते हैं, तो क्या कहते हैं, झाग वाली कॉफी तो नहीं पिलाता। कैफे फ्राप्पे। भाई फ्राप्पे हो या स्यापे, दूध गाढ़ा होना चाहिए बस, जो रगों में प्रोटीन बनकर भाई। क्यों? बिल्कुल। चल चल आ जा। स्वाति, ये ले थारा डब्बा। महक को फिर से दाखिला मिल गया से। हमारी तो चिंता ही खत्म हो गई से, नहीं तो कलेजा फटा जा रहा था। थारा मुंह क्यों लटका से? हाँ माँ, एक बात मने ठीक ना लगी। वो कोच सर ने महक को बताया नहीं कि शौर्य ने उसका नाम प्रिंसिपल के सामने साफ कर दिया सर, और उसी की वजह से वो रस्टिकेट होने से बच गई है। कोच सर ने आज तक महक के लिए हर फैसला सही किया से। इस बार भी कुछ सोचा होगा। कोच सर जब ठीक समझेंगे तो खुद उसे बता देंगे। तू ये सब मत सोच और केवल अपने काम पर ध्यान लगा, समझी? माँ। चीयर्स चैंपियन। शक्कर, शक्कर के लिए बोलो उसको। ना ना ठीक है। डैडी जी, आप यूं अचानक बिना बिना बताए। क्यों? खुश नहीं से क्या तो? नहीं डैडी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यूं बिना इन्फॉर्म किए, बिना बताए आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। तेरा फाइनल ईयर से बेटा बॉक्सिंग रिंग में हैट्रिक का 3रा साल है, और तेरा बॉक्सिंग का खिताब तुझसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी से है, जानता है ना तू? जी। कल तेरा पहला क्वालिफायर राउंड है, और अगर तू इस साल भी जीत जाएगा तो सीधा एशियन एथलेटिक मीट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और तेरे सिवाय मौका किसी और को मिले ये मैं देख नहीं सकता, तू जानता है। एशियन गोल्ड मेडल से शुरुआत करेगा तू, फिर लाएगा ओलंपिक का गोल्ड, फिर कहलाएगा तू असली बॉक्सिंग चैंपियन। अरे मैं तने असली बात तो बताना भूल गया। सरप्राइज। ये क्या है? घर की चाबी से। दिल्ली में मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, अगले हफ्ते पोजीशन मिल जाओ, फिर तने हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं। डैडी जी लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं बेटा, देख तुझे देखभाल की जरूरत है। अभी एशियन चैंपियनशिप को हल्के में मत ले, हम सब की जरूरत है तुझे। मैं तेरे साथ ट्रेनिंग में हेल्प करूंगा, तेरी माँ तने अच्छा खाना बना के खिलाओगी, और दादी तो तने रोज आशीर्वाद देगी। डैडी जी थैंक यू। डैडी जी लेकिन हॉस्टल में ना मैं तो बहुत आराम से। मुझे पूरा यकीन है तू जहाँ रहेगा अच्छे से रहेगा, छोरा किसका है। लेकिन मैं तुझे घर में शिफ्ट होने के लिए पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। अगले हफ्ते मैं सबके साथ आ रहा हूं, तब तक कर ले अपने आखिरी हफ्ते की हॉस्टल की जितनी भी मौज मस्ती है। जी डैडी जी। चल भाई
फिर कॉलेज चले। तेरे प्रिंसिपल से भी मुलाकात करनी बाकी है। इस बार और भी बड़ी डोनेशन देने वाला हूँ तेरे कॉलेज स्पोर्ट्स फंड में। बॉक्सिंग फैसिलिटीज इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। क्यों? जी चल चले। मेरा शेर आजा। चलिए। मैम तो फिर हम प्रैक्टिस चालू कर दें? यस, ये अब किसी तरह की नॉनसेंस नहीं करेगी, आप टेंशन फ्री रहें। वही इसके लिए अच्छा भी होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम जी। टेक अ सीट। इट्स ओके, इट्स ओके। और मिस्टर अलावत, घर पे सब कैसे हैं? मैडम जी घर पे तो सब ठीक है, लेकिन आपका जिम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। देश का नाम रोशन करने वाले एथलीट्स यहाँ से निकलते हैं। करिए कुछ। कल का होने वाला चैंपियन आपके सामने खड़ा है। डोंट वरी मिस्टर अलावत, एंड थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी। कल का मैच खत्म होने के बाद मैं ओवरऑल फैसिलिटीज का ऑर्डर दे दूंगी। मैम एक्चुअली मुझे अपना बॉक्सिंग इक्विपमेंट चेक करना है। आई ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, तो मैं आई टेक अ लीव। प्लीज कैरी ऑन एंड प्रैक्टिस वेल। रिमेंबर, प्रैक्टिस इज परफेक्शन। श्योर मैम, आई विल। बहुत बढ़िया महक, बहुत अच्छा कर रही हो। पंच पुल मत कर, हाथ खोल, हाथ को ढीला रख, हुक्का मजबूत रख कलाई से। 1 मिनट में 100 पंच पड़ने चाहिए बैक पे, तब रहेगी तू इंटरनेशनल लेवल पे। फास्टर महक, फास्टर और फास्ट। कैसे बात करूं? आंख में पसीना आए तो मुंह झटकना, लेकिन हाथ नहीं रुकने चाहिए। तेज और तेज करो। कोच अंकल के सामने बात करने गए ना, तो लात तो गारंटीड है। इनको कहीं भेजना पड़ेगा। सिमोन, 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 आई नीड अ फेवर। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। थैंक्स यार, थैंक्स। अच्छा सुनना, जरा बात सुन। सर एक्सक्यूज, सर आपके लिए ऑफिस में कॉल है। मेरे लिए? कौन है लाइन पर? सर कोई लेडी है, शायद आपकी वाइफ होंगी। बावड़ी हो गई हो बेटा, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। सर मेरी तो रॉन्ग टाइमिंग हो गई। मैं तो एडमिन ऑफिस के पास से निकल रही थी, तो दे आस्क्ड मी कि मैं आपको बोल दूं आपका फोन है, लेकिन आपको बात नहीं करनी, देन फॉरगेट इट। सॉरी सर। अरे कहीं स्वाति और उसकी माँ का फोन तो नहीं था? महक, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चालू करना। मैं आता हूँ अभी। क्या तेरी बावरी पूछ बड़े इधर उधर बंदर की तरह फुदक रहा है क्या? लड़की के पीछे पीछे फिरे से तेरे तो आज दांत तोड़ दूंगी मैं। क्या समझ नहीं आ रहा? इतनी देर से बकरी और तुझ पे कोई असर ही ना हुए, आज तो कुसन लगा के तेरा मुंह सुजा दूंगी। बदतमीज छिछोरे लड़के। अरे पंचिंग एक्सप्रेस, मेरी बात सुनो यार। देखो मैं तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ पे यार। इतनी बार बोलूं कि मुझे तुझसे कोई बात ना करनी,
मेरी बात सुन। अरे महक मेरी बात सुन। अरे समझ नहीं आना ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हा? जो सॉरी बोलने आया था मैं, तुम मुझे ईगल मास्टरमाइंड समझती हो ना, जो अपने गुंडों के साथ इस कॉलेज में राज करता है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, इट्स नथिंग लाइक दैट। देखो कल जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारे साथ, वो सब रोहित ने किया और उसकी क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। अरे प्रिंसिपल मैम तक के पास गया, उनको सब सच बताया, मुझसे सॉरी तक बोला, और अब तुम्हें बोलने आया हो यार। तुमको बहुत परेशान किया है ना, अब आगे से नहीं होगा। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मने भरोसा। ट्रस्ट, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। ट्रस्ट मने भरोसा। तो ऐसा है ना चीटर चैंपियन, कि मुझे तुझ पे जरा भी भरोसा ना है। अरे जो अपना सॉरी है ना, इसे अपने बगल में दबा के यहाँ से निकल ले। कल क्वालिफाइंग राउंड है ना, और तुझे तो पता ही है कि तू इस रिंग में मेरे सामने खेल ना सके, इसलिए ये गंदे खेल खेल रहा है मेरे साथ। कोई काम नहीं आएगा ये सब, और कल टूर्नामेंट में दूंगी मैं तेरी सारी हरकतों का जवाब। ऑल द बेस्ट। कल अपने सारे जवाब ना बिल्कुल तैयार रखना। देख रहे हैं अंकल जी, दैट गर्ल बेस्ट, इसी की वजह से बुलाया मैंने आपको यहाँ। अंकल जी पहली बार किसी लड़की के पीछे बॉक्सिंग से ध्यान हटे देख रहा हूँ मैं शौर्य का। आई एम अफ्रेड कहीं कल को इस लड़की के सामने सरेंडर न कर दे। इतना पसीना बहाया, इतनी मेहनत करी, और अब नींद भी नहीं आ रही है। कल मैच के लिए सोना है, आराम जरूरी है, लेकिन मैच के बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही है। हे माता रानी, कोई तरीका बता दो नींद के लिए। क्या है यार, ये नींद भी क्या हाइड एंड सीक खेल रही है? मैच से पहले तो मुझे अच्छी नींद आती है ना। क्या हो रहा है? मेरी बात सुन। अरे महक मेरी बात सुन। अरे अभी भी ना बिल्कुल वैसी अकड़ू है महक, जैसे बचपन में थी। कल क्वालिफाइंग राउंड है ना, और तुझे तो पता ही है कि तू इस रिंग में मेरे सामने खेल ना सके, और कल टूर्नामेंट में दूंगी मैं तेरी सारी हरकतों का जवाब। ना सॉरी ठीक से बोलने दिया और ना ही एक्सेप्ट किया। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे। अजीब सा एहसास है इस दरवाजे के बाद, लेकिन आराम बहुत है। बस कल का मैच जीत जाओ। चीटर चैंपियन मुझे जवाब ढूंढ के रखने के लिए बोल रहा था ना, कभी माफ नहीं करूंगी।
चैंपियन जी। अब रेडी है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख बेटा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुझ पे बहुत जोर कसर किया है, बहुत प्रेशर बना रखे है, जीत का, मेडल का, शोहरत का। लेकिन जीवन में जहाँ मैं फेल हुआ ना, वहाँ मेरा बेटा पास होगा, ताकि जीवन के अंत में कम से कम नाक तो ऊंची रह जावे। डैडी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। डैडी जी, आगे बढ़ने के लिए आप ही मेरी इंस्पिरेशन। बहुत बोला है, लेकिन ये दुनिया ऐसे नहीं सोचती बेटा। इनकी नजर में आज भी मैं एक फेल्ड बॉक्सर हूँ, एक डिस्क्वालिफाइड नाकामयाब बॉक्सर। जब इंसान बढ़ने लगता है ना, तो उसके दुश्मन भी बढ़ते। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया और डोपिंग स्कैंडल में फंस गया। देश के लिए खेलने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन तेरे पास सब कुछ है बेटा, तो एक चैंपियन के पास होना चाहिए। जुनून, टैलेंट, सही मौका है, सही ट्रेनिंग। मैं जानता हूं चैंपियन तो तू बन के रहोगा, चाहे वो आज का मुकाबला हो या कभी कहीं और का। बाप की मिसाल से सीख बेटा, कभी किसी के चक्कर में फंसना मत, वरना करियर बर्बाद होने के लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज लगती है। ये जलने वाले और लड़ने वालों से घिरा हुआ है तू कॉलेज में, तुझे भटका के हराना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि तेरी मंजिल से ध्यान हटा था, लेकिन मुझे पता है वापस अपना ध्यान बॉक्सिंग पे लाऊंगा, क्योंकि तू मारा छोरा से मेरे बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा बेटा, अगर तू ये मैच नहीं जीता तो। मैं यहां से अपना चैंपियन निकलते देखना चाहता हूं, ना कुछ ही करके जाना चाहता हूं मैं यहां से। बोल बेटा, करेगा ना हमारी ना कुछ ही, जीतेगा ना? बोल बेटा। जी। आज का मैच तू ही जीतेगी, भरोसा रख। ये देख छोटी, मैं तेरे लिए बड़े हनुमान जी के मंदिर से प्रसाद लाई। आज का मैच आर या पार है तेरे लिए महक। अच्छी बॉक्सर है तेरे कॉलेज में। ओहो, मैंने तो जोश भरने के लिए कहा था, तू तो सोच में पड़ गई। घबरा मत, अच्छी बॉक्सर है तो क्या, लेकिन तेरी जैसी कोई नहीं है। चलो चलो, लेट हो रहे हैं, चलो। कोच साहब, छोरों से भी होगा क्या महक का दंगल? नहीं नहीं, पहले तो दंगल नहीं, मुक्केबाजी से। दूसरा अलग डिपार्टमेंट होता है बॉक्सिंग में, छोरों से कोई मुकाबला नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा खुद को साबित करने का। ठीक है, अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करना, जीतना है तुम्हें ये मैच। एक्सक्यूज मी, मेरी एक कंप्लेंट्स है। क्या हुआ जुगराज जी? यह लड़की मिड सीजन कैसे आ गई? अगर इसने मिड सीजन ज्वाइन करना है तो इसका मैच शौर्य से होना चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? दिस इज अनफेयर जुगराज जी। यह लड़की, क्या नाम है इसका? महक। अगर इसने मिड सीजन ज्वाइन करना है तो इसको रेनिंग चैंपियन से फाइट करनी होगी, वरना ये क्वालिफाई नहीं कर सकती। ये नया नियम कहां से आ गया सर जी? अब आपको रूल भी सिखाने पड़ेंगे क्या? जाके कॉलेज कमेटी से पूछिए कि रूल क्या है। इंतजार नहीं, मैच अनाउंस कीजिए।
रेनिंग चैंपियन शौर्य सिंह अलावत और विमेंस टीम से मिड सीजन ज्वाइन करने वाली महक सिंह मान के बीच होगा। अपनी अलग पहचान बना, जीत न